शादी के कार्ड में आपने अक्सर देखा होगा कि वर यानी लड़के के नाम के आगे चिरंजीव लिखा होता है और वधू यानी लड़की के नाम के सामने आयुष्मती लिखा होता है। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि लड़के और लड़की के नाम के आगे चिरंजीव और आयुष्मती क्यों लिखा होता है? अगर आप इसकी वजह नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और ऐसा करने के पीछे क्या वजह है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट सुरभि और आप देख रहे हैं धर्म और आस्था से संबंधित जानी अनजानी जानकारियां देने वाला चैनल विरासत। दरअसल शादी के कार्ड में वर के नाम के आगे चिरंजीव लिखने के पीछे की वजह को जानने के लिए आपको एक कथा जाननी होगी। इस कथा के अनुसार एक ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने महामाया की तपस्या की। माता ने तपस्या से प्रसन्न होकर ब्राह्मण से वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने वरदान में पुत्र मांगा तो माता ने कहा कि मेरे पास दो तरह के पुत्र हैं। पहला 10,000 वर्ष जिएगा लेकिन महामूर्ख होगा, दूसरा अल्पायु होगा और 15 वर्ष ही जिएगा लेकिन महाविद्वान होगा। किस तरह का पुत्र चाहिए? तो ब्राह्मण बोला कि माता मुझे दूसरा वाला पुत्र दे दो। माता ने तथास्तु कहा। कुछ समय बाद ब्राह्मण की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका पालन पोषण करते हुए 5 साल बीत गए। उस बालक की माता अपने बेटे की सिर्फ 15 साल की आयु को जानकर दुखी हो जाती थी और हमेशा अपने बेटे के प्राण को बचाने की प्रार्थना करती थी। ब्राह्मण ने अपने पुत्र को पढ़ाई के लिए काशी भेज दिया और दोनों अपने बेटे की वियोग में दुखी रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसके बेटे की मृत्यु की घड़ी नजदीक आने लगी। इससे पहले काशी के एक सेठ ने अपनी बेटी का विवाह उस ब्राह्मण के बेटे के साथ कर दिया। विवाह के बाद पति पत्नी के मिलन की रात ही इस ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु की रात थी। यमराज नाग का रूप धारण करके उसके प्राण हरने के लिए आए और उसे डस लिया। ब्राह्मण पुत्र की नवविवाहित ने फौरन उस नाग को पकड़कर कमंडल में बंद कर दिया, लेकिन तब तक उसके पति की मौत हो चुकी थी। उस ब्राह्मण की दुल्हन महामाया की बहुत बड़ी भक्त थी और वो अपने पति को फिर से जीवित करने के लिए माँ की आराधना करने लगी। आराधना में 1 महीने का समय बीत गया और यमराज के कमंडल में बंद होने की वजह से यमलोक की सारी गतिविधियां रुक गई, जिसके बाद सभी देवों ने महामाया जगदम्बा से यमराज को छुड़ाने की प्रार्थना की। तब जाकर माता प्रकट हुई और उस ब्राह्मण पत्नी से नाग रूपी यमराज को आजाद करने के लिए कहा। माता के आदेश का पालन करते हुए उस दुल्हन ने कमंडल से यमराज को आजाद कर दिया। माता को तथा दुल्हन के सतीत्व को प्रणाम करते हुए यमराज ने उस दुल्हन के पति के प्राण वापस लौटा दिए और उसे चिरंजीव होने का वरदान देने के साथ ही उसे चिरंजीव कह के पुकारा। बस तभी से लड़के के नाम के आगे चिरंजीव लिखने की प्रथा चली आ रही है। इसी तरह शादी के कार्ड में वधू के नाम के आगे आयुष्मती लिखने के पीछे भी एक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार राजा आकाशधर की कोई संतान नहीं थी। नारद जी ने राजा से कहा कि सोने के हल से धरती का दोहन करके उस भूमि पर यज्ञ करने से आपको संतान अवश्य प्राप्त होगा। नारद के कहने के अनुसार राजा आकाश ने सोने के हल से पृथ्वी का दोहन किया और उसी समय उन्हें भूमि से एक कन्या प्राप्त हुई, जिसे राजा अपने साथ महल में लेकर आया। महल में पहुंचते ही राजा ने देखा कि वहां एक शेर खड़ा है जो कन्या को खाना चाहता है। डर के मारे राजा के हाथों से वह कन्या छूट गई, जिसे शेर ने अपने मुंह में दबोच लिया। कन्या को मुंह में दबोचते ही वह शेर कमल के फूल में बदल गया। उसी समय वहां विष्णु भगवान प्रकट हुए और कमल को अपने हाथ से स्पर्श किया। विष्णु के हाथों का स्पर्श पाते ही कमल का फूल यमराज बनकर प्रकट हुआ। देखते ही देखते वह कन्या 25 साल की युवती हो गई। राजा ने उस कन्या का विवाह विष्णु जी के साथ करा दिया। यमराज ने उसे आयुष्मती कहकर पुकारा और उसे आयुष्मती होने का वरदान दिया। मान्यता है कि तब से लेकर अब तक कन्या के नाम के आगे आयुष्मती लिखने की प्रथा चली आ रही है। बहरहाल शादी के कार्ड में वर और वधू के नाम के आगे चिरंजीव और आयुष्मती लिखने के पीछे बताई गई यह वजह पौराणिक मान्यताओं पर आधारित है, जिसके मुताबिक यह प्रथा सदियों से चली आ रही है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगली वीडियो में मैं फिर धर्म और आस्था से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेके हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।